स्मृति ईरानी राहुल गांधी पर लगातार हमलावर भी दिखाई दी और उन्होंने साफ तौर से देखिए हमला बोला और ये कहा कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने यहां पर अपमान किया है। बीजेपी का ये कहना, राहुल गांधी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ हैं, बीजेपी का ये कहना है। राहुल गांधी माफी मांगे, ये भी उन्होंने साफ तौर से कहा। विदेश में देश को बदनाम किया जा रहा है। बीजेपी ने यह भी कई गंभीर आरोप लगाया, भारतीय संस्थाओं को किस तरीके से उसको बदनाम किया जा रहा है। राहुल गांधी पर बीजेपी काफी ज्यादा आक्रामक भी दिखाई दी। सुनिए। आपने जाकर विदेश में कहा कि आपको हिंदुस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में बोलने का अधिकार नहीं, तो 2016 में देश की राजधानी में एक यूनिवर्सिटी में जाकर इस बात तक का आपने समर्थन कर दिया जब नारा लगा भारत तेरे टुकड़े होंगे। वो क्या था राहुल गांधी? अपनी यात्रा में आपने स्वीकार किया जम्मू में 1 महीने पहले कि भारत में शांति है, सौहार्द है। उनको एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने कहा हो कि उनके प्रति कटुता का भाव है। तो आप झूठ कब बोल रहे थे राहुल गांधी? लंदन में कि हिंदुस्तान में? आपने इस बात को भी एक विदेशी संस्थान में चर्चा के संदर्भ में रखा कि आपको अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का देश की संसद में हनन होते दिख रहा है। मैं आज राहुल गांधी से पूछना चाहती हूं कि गांधी खानदान के आदेश अनुसार जब लोकसभा में कांग्रेस के सदस्य कागज फाड़कर स्पीकर की ओर फेंकते हैं, स्पीकर का अपमान करते हैं, क्या वो ब्रेवरी है या राहुल गांधी की डेमोक्रेसी की परिभाषा? तो सुना आपने किस तरीके से स्मृति ईरानी यहाँ पे आक्रामक दिखाई दी। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, संसद में आज फिर हंगामे के आसार बताए जा रहे हैं। बीजेपी राहुल की माफी पर अड़ी हुई है। कांग्रेस की हिंडनबर्ग पर जेपीसी जांच की मांग लगातार यहाँ पे की जा रही है। प्रहलाद जोशी की प्रिविलेज कमेटी के सामने पेशी है। प्रधानमंत्री पर बिन नोटिस सबूत आरोप लगाए हैं राहुल गांधी। आखिर इस तरीके के आरोप कैसे लगा सकते हैं? बीजेपी का साफ तौर से यह कहना है। तो संसद में आज फिर से हंगामे होने के आसार हैं। कल भी हमने देखा किस तरीके से दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित हुई। अमित जी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अमित जी, आप इतने महत्वपूर्ण बिल यहाँ पे सरकार को पास करवानी है, बहुत जरूरी हो जाता है विपक्ष का भी उसमें साथ, लेकिन वो तो नहीं हो रहा। जनता के पैसे पर जिस तरीके से सदन की कार्यवाही यहाँ पे चल रही है वो बेवजह बर्बाद जा रहा है। लेकिन एक बार फिर से आज भी संकेत है कि हंगामा हो सकता है, पक्ष विपक्ष एक दूसरे को घेर सकते हैं। बिल्कुल करिश्मा, और उसकी बानगी सुबह से देखने को मिल रही है। स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने मोर्चा खोल दिया है सुबह से राहुल गांधी के खिलाफ। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल आपने देखा होगा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के पास ये कमान थी और कल सुबह ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है माहौल, जो है राजनीतिक माहौल, वो बना दिया था। अब विपक्ष जो इस वक्त बैठक कर रहा है और उसके बाद विपक्ष की रणनीति है कि हाउस को एडजर्न कराया ही जाए इस मामले पर और करा के वो ईडी दफ्तर की तरफ मार्च करे। तो विपक्ष और सत्ता पक्ष इस मामले को लेकर काफी ज्यादा एग्रेसिव है। स्मृति ईरानी का आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, उन्होंने साफ तौर पर यह इंगित कर दिया है कि राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा है वो न सिर्फ देश के लोकतंत्र का अपमान है बल्कि उन संस्थाओं का भी अपमान है जहां राहुल गांधी अपनी बात रखते हैं। उन्होंने 2 उदाहरण जिक्र किए कि एक उपसभापति का अपमान और दूसरा कागज फाड़ने की जो क्रिया कांग्रेस के सदस्यों द्वारा पूर्व में हुई थी वो लोकसभा में वो क्या था। तो ये एक तरीके से माहौल जो है वो अब सियासी माहौल, सियासी पारा करिश्मा काफी गर्म हो चुका है। अब जाकर यह स्थिति है कुल मिलाकर कि जब तक सरकार और विपक्ष आमने सामने इस विषय को लेकर बैठेंगे नहीं। कल उपराष्ट्रपति राज्यसभा के लोगों को उन्होंने बुलाया था, लीडर ऑफ कई दलों के लीडर को, उसमें सरकार की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के भी लीडर शामिल थे और उन्होंने कहा कि यह ज्यादा दिन चलेगा नहीं, इस विषय पे हमें संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि कई एक ऐसे बिल हैं जो महत्वपूर्ण बिल हैं। लोकसभा में भी कई एक बिल हैं जो महत्वपूर्ण हैं और उन बिलों पर सरकार और विपक्ष दोनों को एक होकर अपनी सहमति देनी है क्योंकि वो मेजॉरिटी से बिल पास होते हैं। मान लीजिए लोकसभा में तो सरकार का बहुमत है, वहां पास भी करा ले, राज्यसभा में भी बीजेपी के पास बहुमत है, लेकिन वहां विपक्ष बहुत मजबूत स्थिति में है और उस स्थिति में
उन्हें कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। अगर हल्ला हंगामा होता रहा तो फिर नॉर्मल हाउस नहीं हो पाएगा जिसमें विधेयक पास हो सकते हैं, क्योंकि विधेयक पास होने के लिए स्थिति का सामान्य होना जरूरी है। और वह ऐसी सूरत में तो मुझे नहीं लगता है कि संसद में दोनों सदनों में स्थिति सामान्य हो पाएगी। संसद में जो कामकाज है वो अब से थोड़ी देर के बाद 11 बजे संसद की कार्रवाई शुरू होगी और विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों एग्रेसिव मोड में रहेंगे, क्योंकि सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार यह दबाव डाला जा रहा है कि राहुल गांधी सदन में आए और वो माफी मांगे। राहुल गांधी देश पहुंच चुके हैं, क्या अभी वो 11 बजे सदन आते हैं ये देखना होगा। उधर राज्यसभा में विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की इसी बात पर टकराव है। विपक्ष की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि आरजेडी, एसपी दोनों ने, समाजवादी पार्टी दोनों की तरफ से यह कहा गया है कि राहुल गांधी ने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया है जिससे देश का अपमान हुआ हो, तो उस पर चर्चा की जाए। और विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों इस विषय में यह चाहते हैं कि जो बयान है, जो स्थिति है, उस पर कम से कम लीडर्स बात करें, चर्चा हो, लेकिन उस चर्चा का माहौल बनता नहीं दिख रहा है फिलहाल। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वो सकारात्मक चर्चा का माहौल बनता नहीं दिखाई दे रहा, और यही एक वजह है कि इस पे लगातार हम देख रहे हैं कि डिले होता हुआ भी दिख रहा है एक दूसरे पर, क्योंकि पक्ष विपक्ष इस वक्त हमलावर है। अमित जी, आप बता रहे थे कि विपक्ष की इस वक्त एक हाई लेवल मीटिंग भी है जिसमें तमाम विपक्षी दल एक साथ जुटेंगे, आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। कहीं ना कहीं 2024 को लेकर अब विपक्ष काफी ज्यादा यहाँ पे आक्रामक दिखाई दे रहा है, और ये साफ तौर से विपक्ष ने रणनीति तैयार कर ली है कि अगर मोदी सरकार को हराना है तो सभी का यहाँ पे एकजुट होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, देखिए, विपक्षी एकता की जो मुख्य वजह है वो ये जांच है जो सीबीआई और ईडी मुख्तलिफ विपक्षी दलों के ऊपर कर रही हैं। उससे विपक्ष जो है उसे लगता है कि ये हमें टारगेट कर रही है सरकार, हमें निशाना बना रही है सरकार। और आज ही के कविता जो बीआरएस की नेत्री हैं और उन्होंने एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलाई है महिला आरक्षण विधेयक पर दिल्ली में ही, और उसके बाद वो रणनीति अपनाएंगी, क्योंकि उनसे भी पूछताछ ईडी कर चुकी है दिल्ली शराब घोटाले में। तो उनको भी लग रहा है कि किस तरह से इस मामले से महिला आरक्षण पर हम ध्यान फोकस करें, और जो विपक्ष की एकजुटता है वो एकजुटता न सिर्फ ईडी और सीबीआई के मामले में रहे बल्कि दूसरे राजनीतिक मामलों में भी रहे, क्योंकि लोग, भारत की जनता ये कहेगी कि आप ईडी और सीबीआई के डर से एकजुट हो गए। तो इसलिए ये भी कोशिश की जा रही है कि ईडी और सीबीआई के इतर भी कुछ ऐसे मामले हों जिस पर विपक्षी एकता हो, जैसे महंगाई, जैसे बेरोजगारी, इसको विपक्ष इशू बना रहा है। और आज इसी इशू को बनाते हुए विपक्ष जो है वो मार्च करेगा बाहर। जब मार्च करेगा तो जाहिर सी बात है वो एजेंसियों के दुरुपयोग की बात कहेगा, लेकिन सरकार उसको सदन में ही रोकना चाहती है। सरकार की पूरी कोशिश ये है कि जो व्यक्ति, कांग्रेस का एक बड़ा नेता, कांग्रेस का सांसद वायनाड से, उसने अगर विदेश की धरती पर कुछ कहा है तो वो क्यों कहा है, उसका क्लेरिफिकेशन होना चाहिए, उसे माफी मांगनी चाहिए। तो कुल मिलाकर सत्ता और विपक्ष के अपने अपने दोनों के तरीके हैं राजनीति के, और वो राजनीति बदस्तूर दिख रही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और राजनीति इस वक्त काफी ज्यादा गरमाई हुई है संसद से लेकर सड़क तक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।